दुबई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। इसने अपने सहराओं पर खूबसूरत से खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस बनाकर तरक्की का एक नया तरीका दरियाफ्त किया। यहाँ आबाई आबादी के अलावा ज्यादातर दूसरे मुल्कों के लोग रिहाइश पजीर हैं। इसका मौसम साल भर शदीद गर्म ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कभी आपके जहन में किसी दूसरे मुल्क छुट्टियां गुजारने का ख्याल आए तो दुबई का ख्याल जरूर आया होगा। लेकिन ये डेवलप तरीन मुल्क अपने अंदर कुछ ऐसे काले राज छुपाए बैठा है जो आप जानकर हक्के बक्के रह जाएंगे। अगर आप दुबई की वो डार्क साइड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि अगर आप कभी दुबई जाएं तो आपके जहन में ये नॉलेज पहले से मौजूद हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी द फैक्चुअल एज पर आजकल काफी एक्टिव हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, अनरिलैक्सिंग मेट्रो सर्विस। दुबई के बड़े इलाकों में आपको वहाँ का लोकल कल्चर बिल्कुल नजर नहीं आएगा। वैसे तो दुबई इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ का तर्ज अमल अमेरिकनाइज है। अगर आपको दुबई का असल कल्चर देखना है तो आपको उन इलाकों की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ लोकल आबादी मौजूद है। यहाँ आप या तो कैब के जरिए जा सकते हैं या खुद ड्राइव करके। इन इलाकों में मेट्रो सर्विस आपको बहुत कम ही नजर आएगी, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ मेट्रो का सफर आपके लिए जरा भी आरामदेह नहीं होगा, बल्कि ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर मेट्रो सफर के दौरान आप चिंगम खाते पकड़े जाएं या आप थकन के मारे आंख लगा लें तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नंबर 2, दुबई इज नॉट इको फ्रेंडली। दुबई बिल्कुल भी इको फ्रेंडली जगह नहीं है। यहाँ अगर बारिश है तो कुछ ही देर में सड़कों पर आपको सैलाब नजर आएंगे। बेशक दुबई हुकूमत इस जगह को ग्रीन बनाने में बहुत काम कर रही है, इसके बावजूद आपको दुबई में आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जगह हमेशा आग से तपती नजर आती है। दुबई में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी बड़ी वजह सैंड स्टॉर्म्स हैं, जो कि वहाँ ज्यादा गाड़ियों के रश की वजह से पैदा होती हैं। मई से सितंबर के दौरान दुबई का दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाता है। नंबर 3, एक्सपैट कम्युनिटी रिलेशनशिप एंड लिविंग। क्या आप एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां लोगों के बीच में अच्छे ताल्लुकात कायम ना हो सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हो अच्छे मुखलिस दोस्त और साथियों की जरूरत हमेशा ही रहती है। माना कि दुबई जैसा मुल्क शॉपिंग करने और छुट्टियां गुजारने के लिए बेहतरीन माना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कम्युनिटी रहती है जो दूसरे मुल्कों से यहाँ बस पैसा कमाने आते हैं और मकसद पूरा होने पर अपने घरों को लौट जाते हैं। ऐसी जगह पर सच्चे दोस्त मिलना और बनाना शदीद मुश्किल होता है। यहाँ किसी को दूसरे से गर्ज नहीं है कि वो क्या कर रहा है और कैसे रहता है। यहाँ आपको अक्सर डबल फेस पर्सनैलिटीज मिलेंगी। ऐसी जगह जहाँ गहमा गहमी तो खूब मौजूद है, लेकिन सुकून और ठहराव की कमी है, वहाँ सिर्फ चंद रोज की छुट्टियां गुजारना ही ठीक रहेगा। क्यों, सही कहा कि नहीं? नंबर 4, आर्किटेक्चर ऑफ दुबई। दुबई का आर्किटेक्चर नहायत ही शानदार है। यहाँ की ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स रात को तो खूब रोशन नजर आती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है वो अंदर से खाली ही होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इनके किराए इतने ज्यादा होते हैं कि अमूमन लोग इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत से अमीर लोग दुबई में खूबसूरत और महंगी प्रॉपर्टीज तो खरीदते हैं, लेकिन खुद इंडिया, यूएस, रशिया और अमेरिका वगैरह में रहते हैं। नंबर 5, बाइस्ड एटीट्यूड। आपको ये बात जानकर शदीद झटका लगने वाला है। दुबई में आपको बिल्कुल भी वैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे यूएस या बाकी बड़े मुल्कों के शहरियों को किया जाता है। क्यों, हुए ना हैरान? असल बात यह है कि दुबई में क्लास सिस्टम बहुत ज्यादा है। सबसे अपर क्लास में यहाँ अरब या यूएस के लोग माने जाते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी मिडिल क्लास में आते हैं, जिनको बेसिक सिविल राइट्स तक नहीं मिलते। यहाँ तक कि सीरिया और लेबनान के लोगों को तो बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ती है कि अपने वर्क वीजा को बचा पाएं। लेकिन ईरानियों के साथ यहाँ काफी अच्छा सलूक किया जाता है। यहाँ के लोग आपके साथ अच्छे से मुश्किल से ही पेश आते हैं। आपको यहाँ एरोगेंट एटीट्यूड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 6, नो नेचुरल रिसोर्सेज। दुबई नेचुरल रिसोर्सेज से खाली मुल्क है। यहाँ हरियाली, फूड्स, पार्क्स, बीचेस, सब कुछ आर्टिफिशियल तौर पर बनाया गया है। आज से 50 साल पहले दुबई सिर्फ एक तपता सहरा हुआ करता था। अचंभे की बात तो यह है कि आप यहाँ की गर्म तरीन धूप में 5 मिनट भी पैदल नहीं चल सकते। दुबई में लोग आते हैं, पैसा कमाकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी दुबई में लंबे अरसे तक नहीं रह सकता। अगर यूं कहा जाए कि दुबई भेड़ के भेष में छुपा एक भेड़िया है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि क्या आपको मालूम है अगर दुबई में रहते हुए उसके किसी भी ऑफुल लॉ या खराब काम के बारे में बात किए दिख जाए तो आपको अरेस्ट करके जुर्माने के बाद मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वैसे तो दुबई एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ की तर्ज जिंदगी कुछ और ही मंजर बयान करती है, जो बिलाशुबह दुबई के डबल फेस को बखूबी जाहिर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि ये चैनल भी नया है, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए मुनफरिद टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।